मुझे मुझे जाने दो। अब अब जंग करोगे? बीजेपी का गवर्नमेंट जो चीज मरा रहे हैं उसका नाम बताइए। ईरान के मिसाइलों ने तो नाक में दम कर रखा है। यहाँ देश में पेट्रोल बम गिरने वाला है। चुन चुन के उनका एक एक बड़ा लीडर भी हमने शहीद कर दिया। उनके पास माँ है। इन करो तिवारी, मेरे तो आधे सर में गंजनी वाला दर्द शुरू हो गया। My little brother Benjamin Netanyahu is dead. अरे पता है सिलेंडर का लाइन लगी पड़ी है। हमें क्या बता रहे हो? हमें यही बताओ कि मोदी जी कहाँ मरे हुए हैं। भैया पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में हीरो बन गया है। बीजेपी का गवर्नमेंट जो चीज मरा रहे हैं उसका नाम बताइए। कितने बड़े गधे हैं आप, हमसे पूछ रहे हैं बुल्ला का बॉक्स ऑफिस का बिजनेस कितना हुआ है। यहाँ देश में पेट्रोल बम गिरने वाला है और आपको ये पड़ी है। एक बात बताइए, शान शायद आपके मामू का लड़का लगते हैं का? आ जाइए, दरवाजा खुला है। हम आपको फोन बैक करते हैं। लोग हैं यार। अरे महाराज, आप खुदाई पधार दिए। हमें बताए दिया होता, हम आपको खुदाई लेने आ जाते फादरलैंड में। मोदी जी ने कहा था कि डैडी लैंड में चुपचाप आ जाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। फादरलैंड से डैडी में कब है कन्वर्ट हुआ? अरे ये फादरलैंड असल में शुगर डैडी का जरा मौजूद सा वर्जन है, वरना मोदी की माता की नाच की वीडियो एप्स्टीन फाइल्स में थोड़ी ना लीक होती। कृपया करके ये बताइए कि नाच गाने का क्या रिश्ता है डैडी और फादर के साथ? देखिए, मदर फादर के रिश्ते में नाच नाच के थोड़ी ना किसी को खुश किया जाता है। और वैसे भी नाच नचैया और ये जितना भी कंजरपना है ये शुगर डैडियों के सामने होता है, असली डैडी के सामने नहीं होता। मोदी पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर। अरे बहुत बढ़िया किया जो आप फादरलैंड माने इंडिया आ गए। अगर न्यूज में किसी को पता चल जाता तो हमें लगता है ईरान क्लस्टर मिसाइल भेजता आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। उफ, क्या बताऊं तिवारी जी, ईरान के मिसाइलों ने तो नाक में दम कर रखा है। देखिए मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। आप बम से बाज नहीं आ रहे हैं, ईरान दम से बाज नहीं आ रहा। मोदी जी ने कहा कि तिवारी बहुत समझदार और इंटेलिजेंट है, इससे मशवरा लो कि कैसे जंग खत्म हो जाए, साथ में ईरान भी खत्म हो जाए और इजराइल विजय हो। ईरान खत्म हो जाए, हाँ, इसके लिए तो आप कयामत का वेट कर लें। कयामत से पहले ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो जाए। हर तरह की पाबंदी लगा दी ईरान के ऊपर। चुन चुन के उनका एक एक बड़ा लीडर भी हमने शहीद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ईरान रोकने का नाम नहीं दे रहा है। यकीन करो तिवारी, मेरे तो आधे सर में गंजनी वाला दर्द शुरू हो गया। देखिए महाराज, आप और अमेरिका एयर कंडीशन का रूम में बैठे, गले में बढ़िया से टाई लगाए हैं और फिर पावर पॉइंट का पीपीटी चला के दूसरे की शक्ति की समता का अंदाज लगा रहे थे, जो बहुत गलत है। इजराइल और अमेरिका ने जितना टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लगाया है, इतने टाइम में ईरान ने एक से एक टिप टॉप मिसाइल बनाया। तिवारी, हमें मिसाइल्स की क्या जरूरत? हमारे पास यूएसएस अब्राहम लिंकन है, F-35 फाइटर जेट है, P-2 बॉम्बर है, बम क्लस्टर मिसाइल है। ईरान के पास क्या है? उनके पास माँ है। नहीं? क्या मतलब? नितिन भैया, जितना चीजें आपने हमें गिनवाई है ना, कृपया करके इन सबको मोड़ के अंदर ले लीजिए। देखिए, ईरान के पास मिसाइल है, सस्ता ड्रोन है, जो कहीं भी कभी भी किसी की भी माँ बहन को ठोक सकता है। 30 दिन हो गए तिवारी, बंकर के नीचे जो बंकर है उसमें जाके मैं सो रहा हूँ। एआई से अपनी वीडियोस बना के दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, सेहतमंद हूँ। यकीन करो, जीना हराम हो गया है, रातों की नींदें हराम है। 1 महीने से खुला आसमान नहीं देखा और ऊपर से पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने अलग नाक में दम करके रखा है। हैं? पाकिस्तान ने क्या कर दिया? उफ, तिवारी, तुमने देखा नहीं कैसे पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने हमारे पुलिस के चीफ को शहीद डिक्लेयर कर दिया? मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि हमारा बंदा और शहीद। ओ, ये तो वही बात हो गई ना, इवन शैतान इज कंफ्यूज। बताइए, जो यहूदी हो सकता है वो शहीद कैसे हो सकता है? लेकिन अब आप फादरलैंड इंडिया आ चुके हैं, ठीक है, तो इधर आप संतुष्ट होकर रहिए, कोनो चिंता की बात नहीं है। हम प्रियंका चोपड़ा जी को आपकी मम्मा का रोल देख के आपके साथ रख देंगे। उनसे ममता की क्षमता का स्पर्श लीजिएगा,
मजे से सोइए। किधर से सो, कैसे सोऊं मैं तिवारी, मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी सी देर अगर मेरी आंख लगती भी है तो यकीन करो ख्वाब में मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, मर जाएगा मरदूद, ना होगी फातिया ना होगा दुरूद। देखें नितिन साहब, बात ये है कि आप ई बकत जो है ना इमोशनल ट्रिप के ऊपर है। ऐसा है कि आपके साथ थोड़ी सी डांट डपट, थोड़ा सा सख्ती किया जाए तो उससे आपके अंदर जो ये सब भरा हुआ है ना, ये निकल आएगा। आप एकदम लाइट लाइट फील करें। तिवारी डांटो, मारो, जो दिल में आए करो, बस प्लीज मेरे दिल से ये ईरान का खौफ निकाल दो। ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे मुझे जाने दो। अब अब मेरे जंग करोगे? मेरे बाप की तौबा है, मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। किसी धार्मिक व्यक्ति को चुपचाप खामोशी से शहीद करोगे? ओ खुदा की तौबा, अल्लाह माफी, मैं नहीं करूंगा। दूसरे का कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे? न गोली न कंधा, जो झूठ बोले वो हो जाए अंधा। आमीन। अरे गधे के बच्चे, चंगेज खान ने मुसलमानों से पंगा नहीं लिया। ऊ सिकंदर आजम इतने महान शक्तिशाली, ऊ कभी मुसलमानों से पंगा नहीं लिया। तुम्हें कौन सा कुत्ता ने काटा था कि तुम ये अमेरिका के कंधे पे बैठ के मुसलमानों से भिड़ो? तो यहाँ आओ, हमारे पास आओ। बात तो सुनो। असल में मोदी जब इसराइल के ट्रिप पे आया था तो उसने मुझे कान में कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के मुसलमान सरेंडर हो गए, तो तुम भी ईरान पे हमला कर दो। तो मैंने उसका मशवरा सुन के हमला कर दिया। अरे कमीज उठा के नितिन जी को वो छेद भी दिखाए होते जो पाकिस्तान आर्मी ने आपके अंदर किए हैं। और आप इनकी सुन लिए। भैया 8 जहाज मरवा के आए थे पाकिस्तान में, और फतह 1 मिसाइल जब पिछवाड़े में घुसा था वो अलग ग्रेवी में दिया था पाकिस्तान आर्मी ने। क्या करते हो भैया, सुअर की मिमिक्री करने वाले व्यक्ति, हमारा बात सुनो। आपको पता है इंडिया में आज लोग कमेटी भी नहीं डालते हैं मोदी के मशवरे पे। तुम साला जंग डाल दिए भोसड़ी के। बड़ी भारी गलती हो गई तिवारी मुझसे। हमने तो सोचा था कि ईरान का खात्मा करके अगला जो है हम वो टर्की के ऊपर हमला करेंगे, टर्की के बाद हम उसे ख़त्म करके पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और इस तरह से दुनिया से मुसलमानों की एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ और विशाल इसराइल का जो ख्वाब है सच्चा हो जाएगा। मुसलमान का एम्पायर खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुदाए वैम्पायर बन गए हैं। अरे ससुर के नाती, थोड़ा सा इतिहास को तो पढ़ लिया है। सिर्फ छोटे से इसराइल को बड़ा सा इसराइल बनाना चाहता था। हाँ, और छोटा सा इसराइल और छोटा हो गया। एक बात बताइए कि क्या सही खबर है कि ईरान के मिसाइल ने आपके छोटे भाई को टपका दिया? Yes, yes, it's true. My little brother Benjamin Netanyahu is dead. अब क्या कर सकते हैं भैया, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले मिसाइल को भी कोई नहीं रोक सकता है। वेरी वेल डिजर्व डेड, उनका बनता भी था। एक पर्सनल प्रश्न था, आपके नाम के आगे याहू लगता है, भैया के नाम के आगे बाहू लगता है, ये माता पिता का सोच के नाम रखे थे? असल में तिवारी हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, नितिन याहू। उसके बाद मेरा नर्कवासी भाई नितिन वो, और फिर हमारी छोटी बहन नितिन। अच्छा, माने आप लोगों का नाम में नितन परमानेंट होता है, उसके आगे याहू, वाहू और मियाऊ ये सब लग जाता है। ये अपना ये गधे का फर्स्ट कजन, ये बताइए कि मुसलमानों के खिलाफ जंग शुरू कर दिया है। एक बार इकबाल को तो पढ़ लिया होता। ये इकबाल कोई एटॉमिक साइंटिस्ट है? अरे नहीं, लेकिन इनका पोएट्री पढ़ के एटमी साइंसदान बनने का मोटिवेशन आ जाता। ओह रियली? क्या कहता है इकबाल मुसलमानों के बारे में? अरे इकबाल कहते हैं कि शहादत है मकसूब मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किस्बर कुसाई, मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम, आसमां तेरी लहद पर सबनम अफसानी करे, सब्जाए नूर इस घर का निगहबानी करे। नाइस तिवारी, तर्जुमा। सारा फील्ड का सत्यानाश कर दिया। सुबह दोपहर शाम आपको पिछवाड़े में मिसाइल देना चाहिए। बात सुनिए हमारा, मुसलमान जो है ना, ये शहादत से डरते नहीं है, इनको तो शहादत से प्यार है, डरते वरते नहीं है वो। ओके तिवारी, पाकिस्तान की मदद से सीज फायर करते हैं, 2-3 सालों में बहुत सारे मिसाइल्स बनाते हैं, उसके बाद एक साथ इकट्ठा
ईरान, टर्की और पाकिस्तान पे आक्रमण कर। लो कर लो बात, साला कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। जब आप 2-3 साल का युद्ध विराम करेंगे और मिसाइल बना रहे होंगे, तो उतने में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की वो क्या बैठ के अंडा और पराठा बना रहे होंगे। हमारी बात सुनिए, साला इतना मिसाइल और इतना बम मारेंगे वो इसराइल पे, आज जहाँ इसराइल है ना, वहाँ एक काले रंग का गड्ढा हो जाएगा और बाहर बोर्ड लगा होगा कि गड्ढे में कभी इसराइल होता था। आई समझ में? एक बात बताइए कि डोनाल्ड ट्रम्प जो बकवास कर रहे हैं कि वो आबनाए हुर्मज़ जो है वो खुल गया है, उसके पूरे राइट्स उन्होंने ले लिए हैं। दूसरा तरफ ईरान दबा के मीम पे मीम ट्रम्प का मुंह पे मारे जा रहा है। वो तो ये भी कह दिया यू आर फायर्ड। तो ये चक्कर क्या चल रहा है भैया? उसकी बात का बुरा मत मनाना। ट्रम्प दिमागी तौर पे पागल हो चुका है, उसका तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और आपको पता है पूरा-पूरा दिन शीशे के सामने खड़ा होके खुद से बातें करता रहता है, खुद जवाब देता है और फिर उसकी जो कंक्लूजन निकलती है, उसे ट्विटर पे जाके ट्वीट कर देता है। अरे भैया, अनाड़ी का चाट ना, चना चाट का सत्यानाश। थैंक यू, तुमने ओरिजिनल वाला स्लैंग नहीं बोला वरना मुझे ज़्यादा फ़ील मेरी बात सुनिए, सरेंडर कर जाइए। वो गैंग्स ऑफ बसेपुर में भी रामाधीर सिंह ने सरेंडर किया था सरदार खान के सामने। तिवारी, हम तो सरेंडर के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि इस दफ़ा आँख के बदले आँख नहीं, आँख के बदले सर। और ईरान जो सर लेगा वो सर होगा आप। देखो भैया, अपना वसीयत लिख दो, बीवी बच्चा को चूम चाट लो। ये फादरलैंड में जितने दिन सुख में हो रहो। हम बता रहे हैं, अडानी वाला केस जैसे ही खुलेगा, मोदी का होगा छुट्टी, अरविंद केजरीवाल बनेंगे इंडिया के प्रधानमंत्री और आपको अपने हाथों से टीसीएस के डब्बे में पैक करके कंट्री ईरान, सिटी तेहरान में कुरियर कर देंगे। तिवारी, इस कंडीशन में तुम्हारी लाइन याद आ रही है। हमारी तो बहुत सारी बातें आपकी जबान से कम की आई। हमारी कल भी फटी पड़ी, हमारी आज भी फटी पड़ी है।